नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ, लेकिन आज का मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ किसी नेता का दौरा और वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के जरिए लगाए गए पोस्टर फाड़ देना टीएमसी की हताशा को साफ तौर पर दिखा रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल दौरे पर उनके पोस्टर फाड़े जाने की घटना को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचे, जहां पर उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने कालीघाट मंदिर में दर्शन भी किए। हालांकि शाह के मंदिर इलाके में आने से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हुई है। बीजेपी का यह आरोप है कि कल रात पार्टी कार्यकर्ताओं ने कालीघाट मंदिर क्षेत्र में अमित शाह के पोस्टर लगाए थे, लेकिन शुक्रवार सुबह से पोस्टर गायब मिले। उनकी जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर चिपका दिए गए। बीजेपी की ओर से इस मामले में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई। इसको लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को अगुवाई वाली टीएमसी को सीधे निशाने पर ले लिया। बीजेपी नेता तुषार कांति घोष ने यह आरोप लगाया कि टीएमसी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। कल हमारे कार्यकर्ताओं ने देर रात तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कटआउट लगाया, लेकिन आज सुबह हमें कुछ भी नहीं दिखा। जहां कटआउट थे वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बैनर और तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं। यह दर्शाता है कि टीएमसी की राजनीति कितनी गंदी है। हालांकि बीजेपी के आरोपों का टीएमसी ने खंडन तक कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि एक तरफ चुनाव होने हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता के बंगाल दौरे हैं, लेकिन अमित शाह के पोस्टर फाड़ देना यह जरूर बताता है कि अमित शाह से टीएमसी कितना ज्यादा डर चुकी है। तो आज का जवाब तो चाहिए का सवाल यही है कि क्या टीएमसी अमित शाह से इतना ज्यादा डर चुकी है क्या? तो वहीं दूसरा सवाल का अगर हम रुख करते हैं तो क्या पश्चिम बंगाल सिर्फ वहां की सीएम का ही है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि और नेताओं की पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। क्या देश के केंद्रीय गृह मंत्री का पोस्टर बंगाल में लगाना गलत है क्या? ये तमाम सवाल हैं और ये जितने सवाल हैं ये उठने इसलिए लाजमी हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बंगाल में हमने आज से पहले देखी है वो ही स्थिति अब भी बन रही है। जब बंगाल में इससे पहले चुनाव हुआ था, जब भी कई हिंसक झड़पों की जानकारियां निकलकर सामने आई थी और अब भी वो ही शुरुआत हो रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर जो लगाए गए थे कार्यकर्ताओं द्वारा उनके स्वागत के लिए, क्योंकि उनका काफी महत्वपूर्ण दौरा था, उसको फाड़ दिया गया। उसके ऊपर टीएमसी के नेताओं की फोटो चिपकाई गई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो लगा दी गई। यह साफ तौर पर दिखलाता है कि ये डर्टी पॉलिटिक्स से आखिर क्यों हो रही है। आमतौर पर कभी ये साफ तौर पर देखा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो नेताओं के पोस्टर लगते हैं, लेकिन कभी भी पोस्टर फाड़े नहीं जाते हैं। लेकिन यहां पर वो स्थिति हो रही है। दो तरफ की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ टीएमसी लगातार डर रही है क्योंकि टीएमसी को यह डर है कि बीजेपी ने पिछली बार भी सेंधमारी की थी, इस बार बड़े पैमाने पर सेंधमारी हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके के कार्यकर्ता जो टीएमसी के हैं वो हरकतें कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़े सवाल यहां पर उठा देती है कि चुनाव से पहले इतना डर क्यों। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी शाही हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश भारद्वाज है, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुरेंद्र स्वामी है, राजनीतिक विश्लेषक है। और टीएमसी की तरफ से सोफिया खान भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज के इस खास डिबेट शो में। सोफिया जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके की स्थिति बंगाल में हमने आज से पहले देखी, अब भी वो ही डर क्यों? बीजेपी के नेता जब भी अपने संबोधन के लिए आते हैं, दौरे के लिए आते हैं, तो टीएमसी बौखला क्यों जाती है? आप लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि पोस्टर तक फाड़ दे रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आवाज पहुंच रही सोफिया जी? हाँ जी, आ रही जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो झूठों की सरकार है, बंगाल में माइक्रोस्कोपिक पार्टी बन के रह गई है भाजपा। और भाजपा से डर, मुझे तो एक हंसी सी आ रही है। भाजपा से डर नहीं है, बल्कि भाजपा को टीएमसी से डर है, क्योंकि भाजपा का कोई अस्तित्व ही नहीं है बंगाल में। और जहां तक इनके आरोप हैं, ये बिल्कुल गलत हैं, झूठे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने भूतकाल में भी बहुत से आरोप इन लोगों ने लगाए थे, वो सारे के सारे झूठे निकले। तो इस बार भी उसी तरीके से ये लोग झूठ का जो पोटला है ना, अमित शाह जी कोई नया नहीं आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी कोई नया नहीं आए थे।
तो ये कुछ नया नहीं है जो उनका कोई पोस्टर फाड़ने से बहुत बड़ा कुछ हवा हो जाएगा या बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा बंगाल में, ऐसा कुछ नहीं है। ममता, हो सकता है ये आम जो लोग होंगे, जो लोग नफरत करते हैं भाजपा के लोगों से, उन लोगों ने अगर फाड़ा होगा तो फाड़ा होगा, क्योंकि भाजपा को तो बंगाल वासी देखना ही नहीं चाहते। भाजपा की नीतियों को नकार दिया है जितने भी बंगाल के लोग हैं। कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, टीएमसी कार्यकर्ता की तो बात ही अलग है, मैं आम जनता की बात कर रही हूँ। वो आम जनता जिसके 2 लाख करोड़ रुपए गबन करके बैठी है ये भाजपा, श्रमिक के जो पैसे हैं वो नहीं दिए, आवास योजना के पैसे नहीं दिए, तो वो बंगाल, जाहिर सी बात है बंगाल के लोग जो है वो, अमित शाह इज नॉट वेलकम्ड इन बंगाल। हाँ, आइए आप अतिथि के जैसा वो आते हैं, अतिथि के जैसे आइए। दुर्गा पूजा जरूर आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि दुर्गा पूजा जो है हमारे यूनेस्को से स्वीकृति मिली है। दुर्गा पूजा पूरे देश नहीं भले विश्व में एक बहुत प्रसिद्ध एक पूजा है। आइए, पूजा कीजिए और चले जाइए एज यूजुअल। ठीक है अश्विनी जी, अब ये तो लगातार आरोप टीएमसी की तरफ से लग रहे हैं कि भाई आप लोगों ने पैसा गबन कर लिया है, आप लोगों को जनता स्वीकार ही नहीं कर रही है, जनता ने ये फाड़ दी है, कार्यकर्ताओं का तो नाम ही नहीं लिया गया, जनता का नाम लिया गया यहाँ पे। देखिए, ये बौखलाहट का एक जो है शर्मा जी, बहुत बड़ा ही जो है यहाँ पर मुजाहिरा पेश किया हमारे टीएमसी के नेता ने। अगर आपको दिक्कत नहीं है, जनता ने फाड़ दिया, तो कानून व्यवस्था आपकी फेल है कि एक विपक्षी दल जो आपको 3 सीट से 77 सीट तक अपने आप को ले आया, तो प्रमुख विपक्षी दल है वहां, उसके पोस्टर आपके लोग, जनता फाड़ दे रही है और आप लोग मुंह देखते रह जा रहे हैं। कानून व्यवस्था है कहां वहां? जब भी चुनाव होता है, देखिए मुर्शिदाबाद में चुनाव बगैर चुनाव के किस तरीके से अभी जो है बवाल हुआ, क्या कर पाए ये लोग? कुछ नहीं कर पाए ये लोग। उसके पहले जब चुनाव हुआ था, चुनाव के तुरंत बाद मानवाधिकार की टीम गई थी, जजों पर हमला हो जाता है, उसके बाद घरों में आग लगाया जाता है, वो महिलाएं जिसके साथ बलात्कार होता है वो सब आती हैं, वो चुनाव के बाद देखा जाता है। ये सब टीएमसी के कारनामे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सोनार बांग्ला बनाना चाहती है, जिसका मिशन ये लोग छोड़कर आ गए हैं, हम उसके लिए जुटे हुए हैं। वहां की जनता सोनार बांग्ला बनाना चाहती है। वहां की जनता ममता दीदी के इन जो है कुकर्मों से अब जो है एकदम से मतलब आजिज आ चुकी है, अब इनको नहीं देखना चाहती है। इसलिए अब ये बताइए, 3 सीट पर हम थे, हम कहते हैं ना कि हम पिछला चुनाव में हम 3 सीट पर थे, और अचानक वहां से जनता ने हमको हमारा विरोध भी कर रही है और 77 सीट पर पहुंचा देती है जनता हमको। तो ये घबराहट है कि अगर 3 से 77 पहुंच सकते हैं तो 77 से कहां पहुंचेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। ये ही घबराहट। दूसरी बात, ये अब इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा दिए बहुत से, लेकिन मंत्री इनके थे जिसमें करोड़ों रुपए निकल रहे थे उसकी महिला मित्र के घर से, वो जो एक तस्कर था उसके घर से पैसे बरामद हो रहे थे, वो जो है अध्यापक घोटाला और कौन घोटाले में मुकदमे कौन थे, क्या नाम था उनका, वो जाके जेल में हैं। तो सारे इनके मंत्री जेल में हैं, पैसे करोड़ों रुपए जो है जखीरा बरामद हो रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोटाला करके बैठी है। तो ये देखिए, ये आप इनको अभी हम समझ सकते हैं, जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा, ममता दीदी के साथ के प्रवक्ताओं का, उनके नेताओं का ऐसे ही बयान आएगा। ठीक है, कि वो अनाप शनाप आरोप लगाएंगे। जी चलिए ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदेश भारद्वाज जी, जिस तरीके से अमित शाह जी द्वारा ये तो कह ही दिया गया है कि अब नवरात्र है और मां दुर्गा से यही प्रार्थना है कि अब एक बार फिर से सोनार बांग्ला बने और इस चुनाव के बाद दूसरी सरकार बने, यानी कि बीजेपी सरकार का वो जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, सोनार बांग्ला बनाने का भी उन्होंने आह्वान वहां से कर दिया है। किस तरीके से इस बदलाव को देख रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ पोस्टर फॉर पॉलिटिक्स को क्या आप समझ रहे हैं? प्रद्युमन जी, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग चुनाव में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और चुनाव जीत के आते हैं। लेकिन सच्चाई है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और किस तरह से इलेक्शन कमीशन का सहारा लेके किस तरह से वोट चोरी करके सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं, ये सारे देश में जग जाहिर हो गया। अभी 2 दिन पूर्व आदरणीय गृह मंत्री एक जगह पे गए हुए थे और वहां बिहार में उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी यहाँ किस लिए आए, तो पूरी जनता ने कितने आवाज से कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए जो है। तो पूरे देश के अंदर ये पता चल गया है कि कौन ऐसी सरकार है और क्या ऐसा वो है कि सरकार में बने रहना ही है और बने रहना है। आप वोट चोरी का आरोप आप लोग
और भी तमाम आरोप जो लगा देते हैं। चलिए, आपने आरोप लगाए, एक बार सिद्ध हो जाएंगे, दो बार सिद्ध हो जाएंगे। इतने साल से बीजेपी की जो पार्टी है वो लगातार रूल कर रही है, कितनी बार कर पाएंगे? अब बार बार अपनी हार को इस तरीके से दूसरे पे ठीकरा फोड़ देना, ये भी तो ठीक नहीं है ना। प्रद्युमन जी, चंडीगढ़ आपने देखा। हाँ। चंडीगढ़ तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट किस तरह से बैलेट पेपर को कैंसिल करके चुनाव जीतना चाह रहा था, और पूरे देश ने देखा। ना वहां के एडमिनिस्ट्रेटर उसको कोई सजा दी, ना डीएम ने कोई सजा दी। हाई कोर्ट में भी वो फ्री हो गया और जाके सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। किसी तरह से पानीपत के एक प्रधान का चुनाव, जो प्रधान जब वोटिंग करते करते लड़ते लड़ते जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, तो वहां जीत के आता है। तो आप ये देखिए किस तरह से सभी एजेंसीज के ऊपर किस तरह से कब्जा करके छोटे बड़े हर चुनाव को जीतने का शाम दाम दंड भेद के कारण रास्ता निकालते हैं, झूठे प्रोपगंडे करते हैं, अपने लोगों से पोस्टर लगवा के खुद भी फड़वाते हैं। किस तरह से बिहार के अंदर राहुल गांधी जी की जब वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकल रही थी, वोटर अधिकार यात्रा, उस मंच के ऊपर किस तरह से एक व्यक्ति को चढ़ा के और किस तरह से उसका सारे देश में वो किया। लेकिन जब वहां के पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वो कांग्रेस का वर्कर नहीं था, वो किसी राजनीति विकेट का वर्कर नहीं था। इन्हीं के लोगों ने बरगला के कहलवाया और सारे देश के अंदर सहानुभूति लूटने की, क्योंकि काम नहीं किया सरकार ने। जो है, जब कोई काम नहीं किया तो ये डर होता है, वो ही डर है, और उसके कारण ये कहीं ना कहीं इस तरह के सब लोगों के अंदर भ्रम फैला के, डर फैला। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए हैं। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा आदेश जी। सुरेंद्र स्वामी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये पोस्टर फॉर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? अगर अमित शाह वहां पर जा रहे हैं और अपना संबोधन कर रहे हैं, लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, तो टीएमसी को इतनी दिक्कत क्या हो रही है? अगर टीएमसी इतनी आश्वस्त है कि भाई बीजेपी से वहां के लोग नफरत करते हैं, बंगाली जो है वो बीजेपी को वहां पर आने नहीं देंगे, तो आपको तो निश्चिंत हो जाना चाहिए ना कि भाई हमारी सरकार दोबारा बनेगी, तो इतनी बौखलाहट क्यों? प्रद्युमन जी, बौखलाहट नहीं आदेश जी, मैं सुरेंद्र जी से पूछ रहा हूँ। किस तरह से पॉलिटिक्स है, जो गाली गलौच और जिस तरह की पॉलिटिक्स हो गई है, तो उसमें पोस्टर फाड़ तो कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है। ये तो एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गई है, और लोअर लेवल पे जिस तरह की पॉलिटिक्स है उसमें पोस्टर फाड़ना, गाली देना, वायलेंस करना, ये तो आज की राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। देखिए, जो वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जगह बनाना एक हरक्यूलियन टास्क है, बहुत ही मुश्किल काम है। और पर्टिकुलरली बाइपोलर इलेक्शन में, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट तो वहां हाशिए पे हैं, उनका तो वहां वजूद ही खत्म हो गया है, तो इसलिए जो भी इलेक्शन है वो सीधा 1 to 1 है। अब उसमें क्या है कि चूंकि पॉपुलेशन वहां पे मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा है, तो जो हिंदू वोटर हैं इलाके में वो डरे हुए हैं। अभी खुद ही कह रही हैं टीएमसी वाले कि भाई वो बीजेपी उनसे डरी हुई है, मतलब बीजेपी के वर्कर सपोर्टर भी उनसे डरे हुए हैं। और 2021 के चुनाव के बाद जिस तरह की वायलेंस देश ने बंगाल में देखी, और उस पे उनके वोटर्स को, कार्यकर्ताओं को कोई प्रोटेक्शन भाजपा से नहीं मिला, तो उसका फॉल आउट आपने 2024 के इलेक्शन में देख लिया कि क्या रिजल्ट मिला। जो एक 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में सिर्फ 3% वोट का अंतर था, वो अंतर वापस बढ़ गया 2024 के चुनाव में। और उसका मुख्य कारण ये था, ये कारण नहीं था कि भाजपा के वोटर घटे थे, बल्कि कारण ये था कि भाजपा के वोटर्स को ये लगा कि भाई हमें तो कोई प्रोटेक्शन है नहीं। चुनाव के बाद फिर हमारे साथ जो वायलेंस होगा, जो मर्डर होगा, रेप होगा, जिस तरह के हमारे हालात बनेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में अपने आप को मजबूती से लाना चाहती है, तो सबसे पहले तो उसे अपने वोटर्स की, कार्यकर्ताओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी की एक गारंटी वहां पे देनी होगी कि वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं ताकि उनके साथ उस तरह का अत्याचार, अनाचार नहीं। दूसरी बात यह है कि वहां पे आपको मालूम ही है, बॉर्डर लगता हुआ है बंगाल से, जितना माइग्रेशन है, इलीगल जो घुसपैठिए की प्रॉब्लम है, वो तो बंगाल में सबसे ज्यादा बंगाल भी है। स्टेपिंग स्टोन आसाम और बंगाल है, और वहीं से फिर ये आगे भेजे जाते हैं।
तो उसमें जो वोटर लिस्ट में जो SIR इन्होंने शुरू किया है अभी इलेक्शन कमीशन ने, अगर उसको सीरियसली किया जाता है तो उससे कम से कम जो फर्जी वोटर्स हैं, जो घुसपैठिए वोटर्स हैं, उसको निकालने में मिलेगी। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट बताया आपने, बिल्कुल बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जिस तरीके से SIR अगर वहां पर भी किया जाता है अश्विनी शाही जी, तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक कह रहे हैं सुरेंद्र स्वामी जी कि उस बात से भी खुलासा होगा जो घुसपैठ वहां पर होती है, जो झोपड़पट्टी वहां पर बनाई हुई है, जिसको तोड़ना वहां की सरकार नहीं चाहती है। उनका ये कहना है कि वहां के लोग हैं और वहीं पर रहना तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका भी तो खुलासा होना चाहिए ना अश्विनी जी। ये जरूर, देखिए केंद्र सरकार जो है इस पक्ष में है। हम लोगों ने तो ये काम शुरू किया था। चुनाव आयोग देखिए बिहार में जैसे SIR शुरू करता है, किस तरीके से विरोधी दल के लोग जो है बिलबिलाना शुरू कर देते हैं, किस तरीके से पूरा एक कैंपेन चला देते हैं SIR के खिलाफ, बिहार में यात्राएं निकाल दी जाती हैं। तो आपने देखिए ना क्योंकि उनके उस पर चोट की जाती है। 2000 में जब एक बार जब वो हुआ था 2003 में SIR हुआ था बिहार में, तब से लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं आई, तब से जो है दूसरी सरकार इस समय चलती चली आ रही है। लेकिन आप इस चीज को पूरे देश में जिस तरीके से, और खासकर पश्चिम बंगाल में अगर SIR हो जाता है और एकदम जो स्वामी जी कह रहे हैं ठीक से SIR हो जाता है मजबूत तरीके से, तो वहां जितने घुसपैठिए इन लोगों के द्वारा पल्लवित और पुष्पित किए गए हैं, ये उनके वोटर हैं, इनका वोट बनवाया गया है, वो अपने आप जो है आंकड़ों में आ जाएंगे और उनका नाम कटेगा। देखिए किस तरीके से 11 दिन 10 दिन सदन नहीं चलने दिया इन लोगों ने, और वहां क्या हाल होगा। पूरे देश में SIR की घोषणा कर चुकी है चुनाव आयोग, और धीरे धीरे हर जगह किया जाएगा और जितने बाहर के लोग हैं पता किया जाएगा। अभी हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता जो है आदेश जी ने कुछ राहुल गांधी जी की बात की। भाई राहुल गांधी जी तो हर जगह डांटी सुन रहे हैं आदेश भाई, सावरकर पर सुने ही थे, पेगासस पर सुने ही थे कोर्ट से, उसके बाद चौकीदार चोर है, मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, तो उस पर उनकी सदस्यता चली गई थी। अभी सिखों पर परसों देखिए सिखों के अपमान पर भी डांट सुन गए, कैसे होगा। चीन को जमीन कब्जा किया है, आप लोग चिल्लाते रहते हैं, कहते रहे, उस पर डांट सुन गए, आप गए थे क्या वहां? तो ये हर जगह से डांट ही सुनने का काम किए हैं। तो SIR उनका वहां पर फेल हो चुका है, SIR के खिलाफ मुहिम। शर्मा जी, मेरा कहने का जो मतलब था, SIR के खिलाफ मुहिम उन्होंने चलाया। हाँ, एक मुहिम जिसका एक प्रयोग करना चाहते थे लोग, वो प्रयोग कर राहुल गांधी जी ने आह्वान किया था और लद्दाख जैसे शांत जगह पर दिख गया, लेकिन वो भी नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश में भी देखिए एक कुचक्र रचने का काम किया गया, जो जंजी के नाम पर बरेली में आज हुआ, कानपुर में, और पता नहीं कहां कहां। ये हिंदुस्तान में गृह युद्ध फैलाने का काम ये जो इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं, ये इनमें जो है ये इसके लिए कर रहे हैं कि मोदी सरकार दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। जनता का आशीर्वाद हमको तीसरी बार मिला है और देश के हित का काम हम कर रहे हैं। ठीक है, देश के हित का काम कर रहे हैं। और आखिरी लाइन एक आखिरी लाइन जी, कि बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, जहां का भी चुनाव हो, बिहार और बंगाल की जो है जनता इतना जानती है कि हमको किसके साथ एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा और कहां हम जो है देश हित के साथ हम रह पाएंगे और सुखी रह पाएंगे। वरना कल को इसी देश में हम जो है अल्पसंख्यक होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि बांग्लादेश और कई जगहों पर हुए हैं। ठीक है जी सोफिया जी, इससे पहले भी लगातार हम लोगों ने देखा है कि जब भी बंगाल में चुनाव होते हैं हिंसा जरूर भड़कती है, मीडिया वालों के साथ तो बदतमीजी, जिस तरीके से अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि वहां पर मारपीट तो होती है, सुरेंद्र स्वामी जी ने कह दिया कि SIR वहां पर भी होना चाहिए जिससे जो अवैध घुसपैठ है वो घुसपैठ पूरी तरीके से खत्म हो, पता लगे कौन सही है कौन गलत है। किस तरीके से आप इसको देख रही हैं? दो चार बातें कहना चाहूंगी। अश्विनी जी सबसे पहले कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला बनाएंगे। अरे भाई, पहले आप सोनार बिहार बनाइए, सोनार उत्तर प्रदेश बनाइए, सोनार गुजरात बनाइए, उसके बाद फिर आप बंगाल में आइए। बंगाल में तो 2021 में 21 तक बहुमत के साथ ममता बनर्जी, अगर यहाँ पर इतनी ज्यादा समस्या होती तो बहुमत के साथ कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता था। तो ममता बनर्जी थी और आने वाले 2026 में भी ममता बनर्जी रहेंगी, ये मैं दावा कर रही हूँ आज नेशनल टीवी पर। दूसरी चीज है, देखिए ये जो कह रहे हैं
एक पोस्टर को लेकर इतना डर क्यों? अगर पोस्टर किसने उतारा नहीं उतारा ये मुझे नहीं पता, कोई उतारता भी है तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये होना चाहिए कि अमित शाह जी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो घुसपैठ हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार तो अमित शाह जी हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं ये सवाल जो है इस माध्यम से उनको अमित शाह से पूछना चाहिए कि अगर घुसपैठ आए तो वो आए कैसे, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये तो राज्य ये तो केंद्र का मामला है। ये तो मतलब आप लोग कुछ नहीं करेंगे, अब आप ले देंगे केंद्र पर टीकरा फोड़ दो, अब आप केंद्र पर टीकरा फोड़ दो। इससे पहले भी आप बाढ़ को लेकर आप कह रही थी कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप बीच में नहीं, अश्वनी जी के बीच में आप नहीं बोल रहे थे, आप जरा रुकिए, सुन लीजिए पहले। नहीं तो बात जो सही है उस पर तो टोका जाएगा ना। 77 हो गए, अरे भाई सांसद में 18 से 12 हो गए, इसके बारे में कौन बताएगा? 2024 में सांसद में 18 से 12 में आ गए। क्यों भाई? जब बहुत ज्यादा काम किया है बंगाल में, इनके सांसद तो 5-5 साल तक दिखते भी नहीं है। जो थोड़े बहुत छटक के यहाँ पर बन भी जाते हैं कुछ कारण से, वो लोग 5 साल तक किसी काम में नजर नहीं आते, कहीं नजर नहीं आते। इनके विधायक भी गायब रहते हैं और कोई भी काम नहीं होता। जो काम होता है यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और ममता बनर्जी के द्वारा किया जाता है। तो ये लोग एक पोस्टर को लेकर विवाद कर रहे हैं। अरे क्या है भाई, अगर इतना ज्यादा पावरफुल हैं आपके अमित शाह जी, तो उनको पोस्टर की आवश्यकता नहीं होती किसी भी। वो तो गृह मंत्री हैं, आए जवाब दें कि बंगाल के लोगों को क्यों वंचित किया है पैसों से, उनके श्रमिक के जो पैसे हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं। अश्विनी जी, अब सोनार बांग्ला की बात हो रही थी, आदेश जी ने कहा कि वोट चोरी। देखिए इनके पास एक ही रास्ता है, और ये क्या है 77। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि 400 से 240 पर आ गए, अब 240 से 140 से 100 पर आएंगे, ये मैं दावा के साथ कह रही हूँ। बस इंतजार कीजिए, जनता जाग चुकी है, इसलिए आप लोग बहुमत के साथ 2016 में आए, 19 में आए। एक उम्मीद थी, जुमला को सच माना था लोगों ने। 15 लाख का वादा और 2 करोड़ नौकरी का वादा, महिला बुलेट ट्रेन है ना तेना दिस दैट, ये सब लोग छलावा में आ गए थे। लेकिन अब लोगों की आंखें भी खुल गई हैं कि ये छलावा जो है वो अब छलावा ही रह गया है, इसलिए अब हर जगह से इनको नकारा जा रहा है। तो अब नौबत ऐसी आ गई है कि अब ये जानते हैं कि रियल वोटर्स है नहीं, तो वोट की चोरी करो। वोट की चोरी करना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो सोफिया जी अगर पोस्टर क्यों हटा दिया, ठीक है, छोड़ दीजिए पोस्टर। शर्मा जी मैं जवाब दे दूं? ठीक है अश्विनी जी, अब वो ये कह रही हैं कि आप जो सोनार बांग्ला का जिक्र कर रहे हैं, तो आप पहले उत्तर प्रदेश बना दीजिए, बिहार बना दीजिए। चलिए बिहार की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश तो बहुत डेवलप हो चुका है, बंगाल का कंपैरिजन अगर वहां से करते हैं, एक बार आप इस पर जरूर गौर फरमाइएगा। एकदम शर्मा जी बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने। मैं कंपेयर कर लेता हूं, इस समय उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल। कहाँ थी? 11वें 12वें नंबर पर थी, 3रे नंबर पर है आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। अरे सुनिए ना, अब देखिए बीच में आपके तो बोला नहीं किसी ने, धैर्य से सुन लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे 13 चालू हैं और 22 यहाँ पर बन रहे हैं। क्या बंगाल में ममता जी ने बनाया है इतना? क्या बंगाल की जो अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रीज, देखिए अब ये बौखलाना शुरू हो गई, अब ये देखिए शुरू हो गई। बंगाल में जो अर्थव्यवस्था थी, वहां के जो कल कारखाने थे, वहां की अर्थव्यवस्था तमिलनाडु के बाद कभी हुआ करती थी, आज कहां आकर गिरी है जरा ये भी बता दें। कितने कल कारखाने वहां बंद हो चुके, वहां की स्थितियां क्या हैं। इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूं जिसमें ये इन्होंने कहा 2 बात, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश का एक जो है 75 जिलों में नया जाकर अगर आंखें खुली हैं तो नोएडा में जो है जाकर देखिए एक्सपो लगा हुआ है, कितने देशों के लोग आ रहे हैं खरीदने। ये आंखें खोलने वाली चीज है। और अभी जीएसटी का जिक्र भी करोड़ का मैं सब पे आ रहा हूं 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। पहले की सरकारें इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाती थी। 15 लाख करोड़ का 15 लाख, अरे भाई सुनिए तो 15 लाख करोड़ के ऊपर का यहाँ पर काम चालू है, फैक्ट्रियां चालू हैं। तोप का गोला से लेकर सीमेंट फैक्ट्री और जो है यूरिया की फैक्ट्री, और 12 लाख रुपए भारत सरकार ने कम किया है। कोई सोच नहीं सकता था इनकम टैक्स 12 लाख रुपए का सीमा कोई सोच सकता था। जीएसटी का उत्सव इस समय पूरे देश में मनाया जा रहा है। और एक बात और बता दूं, ममता बनर्जी जी के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल में आए थे। उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि 18% और 5% नहीं होना चाहिए।
ये है इन लोगों की असलियत। यहाँ बैठकर ये लोग कहते हैं कि हम जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम तो 18 और 5 पर ले आए ममता बनर्जी के और तेलंगाना के। इन लोगों ने विरोध किया था, बाद में सर्वसम्मति बनी और सर्वसम्मत से ये हुआ कि 18 और 5 किया जाए। तो उत्तर प्रदेश की तुलना और बंगाल की तुलना हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ठीक है आदेश भारद्वाज जी, आदेश कोई कुछ उंगली नहीं उठा सकता जी। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, ये तुलना हो नहीं। तो अब देखिए कोलकाता में नहीं हुआ था, कोलकाता में कांड नहीं हुआ क्या? कोलकाता में क्या हुआ था? अब उसका भी नाम लीजिए ना। कोलकाता में क्या हुआ था वो भी बताइए। महिला आपके भी सुरक्षित है क्या? आप क्या सुरक्षित है महिला? आरजी कर में क्या हुआ था बताइए। आरजी कर जो मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था भाई, नहीं बताएंगे। वहाँ की बात नहीं करेंगे। एवरेज में बात कीजिए, ऑन एवरेज बात कीजिए ना। पूरे हिंदुस्तान में 0% क्राइम महिलाओं के प्रति कहीं नहीं है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अरे भाई मर्डर वहां पर हो, जिंदा वहां पर जलाया जाता है, बलात्कार वहां पर होता है, लूट वहां हो रही है, इकोनॉमी वहां की पीछे जा रही है, जनता त्राई वहां कर रही है। अभी बाढ़ में जो है, अभी बारिश हो गई, लोग मर गए, उन्होंने कहा नहीं सेंटर का काम है। बाढ़ आए तो सेंटर, सूखा पड़े तो सेंटर, अगर कुछ होता है तो सेंटर। ममता बनर्जी किस लिए है? नहीं चला पा रहे हैं, इस्तीफा देकर घर जाए, हटे वहां से, जनता आएगी दूसरी। 15 साल उन्होंने कहा उनकी सरकार बेहतर है और मोदी जी की सरकार को अब जनता त्रस्त हो गई है। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। जनता को आपके सांसद क्यों कम हो गए? बड़ा काम किया है आप लोगों ने, तो क्यों जनता ने सरकार हमारी ही है, सांसद कम हो गए, सरकार हमारी ही है, चिंता ना कीजिए, आपकी सरकार नहीं है। आदेश जी, हमारी सरकार। आदेश जी, अब एक तरफ तो कई आरोप आप लोगों की तरफ से भी लगाएगा, उसका जवाब भी अश्विनी वैश्य ने दे दिया है कि अगर वोट चोरी हो ही रही होती तो बंगाल में सरकार बना ली गई होती, हिमाचल का भी रुख कर चुके होते, पंजाब का भी रुख कर चुके होते। अरे डायन भी जो है ना 5 घर छोड़ देती है, 5 घर छोड़कर जो है ना डायन वार करती है। तो आपको छोड़ दिया है मतलब है, उसको देखने की आवश्यकता है। करना है ना इनको तो। ममता बनर्जी जी डायन कह रही हैं आप अपने मुख्यमंत्री को, भाई माननीय है वो, कहाँ आप कह रही हैं? आखिरकार पोस्टर फार पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पैनल का भी हम रुख कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आदेश जी की तरफ से कुछ कहा जा रहा था, वो भी बात पूरी करेंगे। और 5 घर छोड़ने की जो बात कही गई है सोफिया खान जी की तरफ से, उसका जवाब भी अश्विनी शाही जी से लेंगे। पहले आदेश जी आप कहिए। प्रद्युमन जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि किस तरह से मनमोहन सिंह जी के समय में जब डॉलर 57 रुपीज पे था तो डायलिसिस पे बताया जाता था और देश की साख घट रही है ये आंकलन करते थे। आज वो 99 रुपीज पे पहुंच गया और आपको खरीदना हो तो 91 में मिल रहा है जो है। तो ये हालात इनकी देश की इन्होंने कर दी है। पर कैपिटल इनकम भारत 147वें रैंक पे है। ये हालात है देश की जो है। जिस तरह से हमारे नौजवान जो है, जैन जी जो है, किस तरह से उत्तराखंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं कि हम 15 देश विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, ये भी तो बताइए। क्वेश्चन पेपर बेच रहे हैं और सरकार उनको बचाते और देश विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, ये भी तो बताइए। देश तरह से ये लद्दाख के अंदर जिस तरह से मणिपुर को जलता छोड़ दिया, आज 2 साल तक प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए, आज भी वहां की क्या दशा है। लेह लद्दाख के साथ भी सरकार वैसे ही डील कर रही है। पर गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को लेह लद्दाख जाना चाहिए, वहां के लोगों से अनुरोध करना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारने का काम करना चाहिए। जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वहां के लोगों के साथ चुनाव के अंदर, उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। अच्छा ठीक है, एक जीएसटी में सुधार हुआ है, चीजें बहुत सस्ती हुई हैं, लोगों को राहत मिली, उस पर क्या कहेंगे आप? किस चीज में राहत मिली है प्रद्युमन जी? जीएसटी सुधार में साबुन से लेकर, शैम्पू से लेकर, रोटी से लेकर, पानी से लेकर, गाड़ी वाहन सब में टैक्स की कटौती हुई है। प्रद्युमन जी 18% कागज पे जीएसटी लगा दिया है। कागज से किताब बनती है, कॉपी बनती है, उसको 0 कर दिया है। 18%, एक इधर से कान ना पकड़ के उधर से कान पकड़ लें। धागे के ऊपर 18% कर दिया, पहले 12 लगता था, और कपड़ा फ्री कर दिया है।
मतलब ये देश को मूर्ख बनाना बंद कर दें। देश को जागरूक है, ठीक, बच्चों को पता। ठीक है अश्विनी शाही जी, अब आप कान कहां से पकड़ रहे हैं? ठीक है अश्विनी जी, अब मैंने सवाल इसी वजह से लिया था, उसके बाद सुरेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनका रुख करूंगा। अश्विनी जी, 1,28,000 करोड़ जी देखिए आदेश जी जो है, चूंकि कुछ चीजें ये लोग पकड़ के चलते हैं। देश की जनता ने जो है, हमने 450 चीजों पर जीएसटी कम हुई है। 80% जो 550 से ऊपर चीजें थी उसमें 80% पर जीएसटी कम की गई है। तो भाई जनता की, आम जनता की पहुंच की चीजें, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कल ही के भाषण में कि अभी और समीक्षा की जाएगी और भी सुधार किए जाएंगे। तो ये आर्थिक सुधार की तरफ हम चल रहे हैं। दूसरी बात, इन लोगों ने जो है कहा है कि भाई बहुत ही चीजें कहते हैं ये, अटल बिहारी वाजपेयी जी डॉलर कितने रुपए में दे गए थे और आपने क्या दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी महंगाई क्या दे गए थे और आप लोगों ने क्या दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी बेरोजगारी क्या छोड़ गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्ण चतुर्भुज योजना शुरू किया था, 2004 के बाद इनकी सरकार आई, उसको बंद कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने कई साल बाद उसको चालू किया है। तो देश में आर्थिक सुधार करके आज कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, और जब हमारी तुलना करनी होती है तो हालैंड और पोलैंड से करते हैं, जहां की जनसंख्या भी हमको लग रहा है दिल्ली से आधी होगी। तो ये लोग जो है मीठा मीठा गप। एक लाइन और सुन लीजिए, जब अंतिम लाइन में बोल रहा हूं, जो वोट चोरी की बात इन्होंने की, जब ये सुन गए कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने हमको डांट लगा दी, तो राहुल गांधी लेकर चले ये वोट चोरी। जो म्यांमार में उसके जो है वो बनते हैं दूसरे देश में, और वो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, और उसके बाद भी बेशर्मी खत्म नहीं होती है। फिर कहते हैं नहीं यहाँ नहीं वहां। ठीक है, इसका जवाब मिल गया है। ठीक है, वही जी, ठीक है, जवाब मिल चुका है, आपने दे दिया। मैं आ रहा हूं आदेश जी। सुरेंद्र स्वामी जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि चर्चा तीनों नेताओं के बीच हुई, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, जनता भी सुन रही है। आपसे ये समझना चाहूंगा कि अब टीएमसी नेता की तरफ से कहा गया कि भैया वोट चोरी के लिए 5 घर तो डायन भी छोड़ देती है, तो शायद 5 घर हिमाचल, पंजाब और ये कोलकाता को छोड़ दिया गया होगा, बंगाल को छोड़ दिया गया होगा। अब वोट चोरी का आरोप लगता है, उसका जवाब दे दिया जाता है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, लेकिन टीएमसी आश्वस्त नजर नहीं आ रही। अगर उनके सांसद कम हो रहे हैं तो हमें तो खुशी होनी चाहिए ना कि हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में है, हम आश्वस्त है, जीत हमारी है। तो इतनी बौखलाहट और गर्मी क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है कि जहां तक कांग्रेस के मुद्दे हैं वो तो पश्चिम बंगाल में इररिलेवेंट है, क्योंकि पार्टी इररिलेवेंट है, पार्टी का रेलेवेंस ही नहीं है वहां पे चुनाव में। तो कांग्रेस और लेफ्ट को लेके कोई बात करना वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, मैं चुनावी हिसाब से कह रहा हूं, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं। ठीक है। अब अगर पोस्टर हटाए गए तो इसका साफ कारण है कि भाई वहां पे टीएमसी का दबदबा है। अब दबदबा 2 कारण से हो सकता है, एक बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन कमजोर है, और दूसरा ये कारण हो सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और जो उनके समर्थक हैं वो डरे हुए हैं हिंसा से, जो कि 2021 के बाद उन्होंने देखी है। तो ये स्थिति वहां पे है। टीएमसी जो घबराई हुई है वो इसलिए घबराई हुई है कि उनका जो सारा चुनाव है वो एक डेमोग्राफी पे डिपेंड है। अगर एसआईआर आता है और वहां से जो वास्तव में हिंदुस्तान के बंदे हैं, नागरिक हैं, वही वोट डालेंगे, इंडियन सिटीजन्स, और बाकी लोगों का नाम उस लिस्ट में से हट जाएगा, तो इनको फर्क पड़ेगा। जैसे ही डेमोग्राफी का जो एक बैलेंस है वो चेंज होता है थोड़ा भी, तो तुरंत टीएमसी को ही नुकसान होगा, क्योंकि वो तो भाजपा के वोटर है नहीं। तो इसलिए टीएमसी एसआईआर को लेके घबराई हुई है कि एसआईआर में उनको भी मालूम है कि कितने सारे वोटर उनके निकल जाएंगे वहां से। तो उनकी घबराहट का मुख्य कारण ये है। दूसरा ये है कि जो पोलराइजेशन है वो अगर एक एक्सटेंट तक होता है और फिर उठ करके मान लीजिए वहां पे समाज खड़ा होता है कि नहीं होगा सो देखा जाएगा, हम लड़ेंगे, और उनको ये आश्वासन मिल जाता है कि अब की बार हम 21 वाला हाल नहीं आपका होने देंगे, तो फिर टीएमसी के लिए मुश्किल तो होगी। तो ये सब कारणों से टीएमसी घबराई हुई है। लेकिन जब तक एसआईआर ठीक से नहीं होता तब तक मैं नहीं समझता हूं आज की तारीख में कि टीएमसी को हरा पाना बीजेपी के लिए इतना आसान होगा, वहां सरकार बनाना इतना आसान होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ 3 काम कर देते हैं,
पहला काम ये है कि वो वहां से उनको सिक्योरिटी की गारंटी दे दें, उनको आश्वासन मिल जाए, हिंदुओं को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और इनके संगठन को, कि भाई हमको कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा, SIR ठीक से हो जाए। और तीसरा, जो एक NRC का इशू है, जो NRC का इशू जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है, उस नागरिकता का जो कानून है, उसमें 2003 में ऐड हुआ था। 2003 से आज तक पेंडिंग है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये उस दिन से लागू होगा जिस दिन सरकार नोटिफाई करेगी। बाकी उसमें सारा प्रोसेस, सिस्टम सब बना हुआ है। अब वो सरकार इसको नोटिफाई नहीं कर रही है। अगर लीगली आप नोटिफाई कर देते हैं कि भाई अब NRC लागू हो गया है, तो नेचुरली फिर लोगों को थोड़ा संबल मिलेगा कि भाई अब तो जो भी हो आगे पीछे करके जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं है वो निकाले ही जाएंगे। ठीक है। अगर घुसपैठिए पकड़े नहीं गए तो NRC में पकड़े जाएंगे, निकाले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब भी कहीं पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन 30% प्लस है, वहां पे पोलराइजेशन आपको जीत नहीं दिला सकता, आपकी सीटें बढ़ा सकता है। वो पोलराइजेशन आपको सत्ता में नहीं ला सकता है, क्योंकि दोनों तरफ ही होते हैं ना भाई। वोटर तो उन लोगों के भी वोटर हैं, TMC के पास भी हिंदू वोटर है, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास वोटर नहीं है। तो जो पोलराइजेशन का इम्पैक्ट होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसलिए भाजपा की सारा प्रयास इस बात पे होना चाहिए कि वो SIR को ढंग से करे, घुसपैठियों को निकाले और वहां पे जो अपना संगठन है उसको मजबूत करके इस बात की गारंटी दे कि भाई जो हो गया सो हो गया। अब आने वाले टाइम में हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई भी कदम जो सरकार संविधान के अंदर उठा सकती है, जो नहीं उठाए थे, वो उठाएगी। तब तो कोई बात है। और कांग्रेस का तो वोट चोरी है, JNG है, कोई बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस ही नहीं है, ये है ही नहीं वहां पे इनके एग्जिस्टेंस क्या है? आप बताइए कितने इनके MP ठीक है। अब एक आखिरी सवाल ले लेते हैं TMC नेता से, सोफिया जी। क्या वोट? ठीक है सुरेंद्र जी। सोफिया जी, आप सुरेंद्र जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि SIR होना चाहिए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी सरकार स्वागत करेगी इसका? मेरी आवाज पहुंच रही है सोफिया जी? फिलहाल संपर्क टूट गया है। संपर्क सोफिया जी आवाज पहुंच रही है? सोफिया जी, SIR का जिक्र लगातार किया जा रहा है। सुरेंद्र स्वामी जी भी कह रहे हैं कि SIR जरूरी है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपकी सरकार स्वागत करेगी? अरे ये SIR सिर्फ करते रहेंगे जहां जहां इलेक्शन है। ये लोग क्यों नहीं है? ये तो कई दिनों से इनका हम सुन रहे हैं। अरे आप बंगाल का बताइए ना, बस क्यों नहीं लागू कर दिया? और सब असम में क्या हुआ? बंगाल का बताइए ना। बंगाल में छोड़िए ना, बंगाल में राजनीति तो नहीं करने देंगे ना। नहीं तो SIR तो होना चाहिए ना, पता लग जाए घुसपैठ कितनी है। इनके जो वोटर्स नहीं है उनको, इनके जो वोटर्स नहीं है उनके नाम जो है फटाफट ये काट दे रहे हैं। ये ऐसा देखा भी गया है कि जो लोग नागरिक हैं उनको, बंगालियों को बंगाली भाषा के लिए ये लोग अन्य राज्यों में मार रहे हैं। तो ये अन्याय तो नहीं होने देंगे ना। SIR यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो संदेह के दायरे में। ठीक है। यहाँ पर पक्षपात करते हैं ये लोग अपने वोटर्स को बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे, जो इनके वोटर्स नहीं है। ठीक है, एक प्रतिक्रिया ठीक है। आदेश जी, SIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये चीज तो ममता बनर्जी होने नहीं। आदेश जी, SIR बंगाल में लागू नहीं होगा। पहले ये पूरे देश से शुरू करें, इनका राज्य है वहां से शुरू करें। जब सक्सेस होगा वहां पर तो देखा जाएगा बंगाल में। RSS क्या करती है? 6018 वोटों को किस तरह से काटा जा रहा था? हो रहा है। मेरी आवाज जा रही है? चलो ठीक है, अब समय कम है। सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लेकिन साफ जवाब TMC की तरफ से भी नहीं दिया गया है कि आखिरकार पोस्टर क्यों फाड़े गए, किसने फाड़े गए। और लेकिन TMC ये कहती नजर आए कि हम आश्वस्त है, जीत हमारी होगी। लेकिन वहीं बीजेपी ये कह रही है कि इस बार सत्ता में परिवर्तन जरूर होगा। जवाब तो चाहिए। मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।